तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम कल पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का टेबल कैसे याद किया जाता है। और बच्चा लोग को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम एकदम बेसिक वे से और एकदम इजी तरीक़ा से सिखा देंगे और याद भी करवा देंगे। 101% गारंटी लेते हैं कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको याद हो जाएगा यह टेबल और आप किसी को भी पूछ सकते हैं और वह आपसे पूछे तो मुंह तोड़ उसका जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इतना मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं आपको इस टेबल को इतना अच्छा से याद करवा दूंगा कि आप सोए हुए भी रहिएगा तो भी आपसे कोई पूछ दे तो आप सोए हुए भी में एकदम सही सही जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए याद करते हैं। पहले हम पढ़े हैं त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, जिनमें से होता है पहले साइन। तो देखिए हम टेबल जैसा कि हम वीडियो को पोज करके बना दिए हैं और अब हम सिखाते हैं एकदम बेसिक बेसिक। तो देखिए यहाँ पर ही पहले लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 4, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। और इस सब पर रूट लगा देंगे। इस सब पर रूट लगा दिए और इस सब पर रूट लगाने के बाद अब साइन का मान लिखना है। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। तो देखिए इसको वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2 और फिर 0 में जब 2 से भाग करेंगे 0 मतलब में तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। किसी के मतलब में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया ये आंसर। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, फिर साइन 30 डिग्री तो इसका वर्गमूल निकालिए 1/4, 1/4। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 का वर्गमूल √2, नहीं निकलेगा, पहले तो नहीं निकलेगा, पहले वो काटने वाला होगा उसको काट देंगे। तो ये कट रहा है तो देखिए 2 से काटे, यहाँ पर हम काटे, हम काटे √2/4 है। तो अगर इसको काटते काटने वाला होगा उसको काटेंगे तो 1/2, 1/2 और 1 का वर्गमूल निकल गया 1 और √2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो इसीलिए 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकला। इसको सॉल्व किए तो 1/2 आया, 1/2 तो 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो 1/√2 हो गया। और 3 ये नहीं कटेगा, छोड़ दिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दिए, तो √3 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो 3 का 3 और 4 का वर्गमूल निकल गया तो 2 और 4 4 कट गया तो 1 का वर्गमूल 4 4 कट गया, देखिए 4/4 तो ये दोनों कट गया तो √1/1, तो 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ पर ही 1 हो जाएगा डायरेक्ट 1। अब ई याद हो गया तो समझिए कि आपको सब याद हो गया, ई याद हो गया तो आपको सब याद हो गया। देखिए कैसे, अब इसी का उल्टा कॉस होता है, तो cos 0 का मान, cos 0 का मान तो इसका उल्टा तो 1 हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान तो इसका उल्टा, ई है तो इसका जस्ट इधर तो ई हो जाएगा, तो इसका मान उल्टा तो 3/2। ई जो इसका मान 0 डिग्री का है तो इसका जस्ट उल्टा आएंगे, इधर से 0 डिग्री का मान ई है तो 90 डिग्री का मान ई, तो cos में 90 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान हो जाएगा, तो cos है इसका उल्टा लिख दीजिए, 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, इसको उल्टा लिखिए ई हो जाएगा। 45 को तो उल्टा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इतना ही। फिर इसका उल्टा करेंगे 60 डिग्री का तो 60 डिग्री का 30 डिग्री हो जाएगा, तो 1/2 और इसको फिर 0 का मान 1 डायरेक्ट उल्टा लिख दीजिए,
1√3 √2 √1/2 और 0 का 0, यहाँ 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब tan का लिखना है। अब tan चाहिए तो देखिए tan को करते हैं। अब tan बराबर क्या होता है, एक हम फॉर्मूला बताए थे tan बराबर कुछ दिन पहले। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, हम बताए थे। तो देखिए इन दोनों को भाग दीजिए, आपको केवल इस मान को याद करना है, केवल इसको पूरे याद कर लेना है। वो भी हम बता दिए कि इसको कैसे, पहले 4 4 4 4 4 सब में लिख दीजिएगा, फिर 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा 4 तक, और फिर वर्गमूल लगाइए, रूट लगाइए सब पर, और उसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो 0 का मान निकलेगा, इसको 0 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/√2 आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/√3 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 कट गया तो 1 आएगा। और इसका ही उल्टा कर दीजिए, 1 का 1 लिखे, √3/2 लिखे, और 1/√2 लिखे, और 1/2 लिखे, और 0 लिखे, इसका उल्टा हो गया। और tan का, तो tan का मान, तो tan 0 का मान कितना होता है, तो tan का 0 का मान कितना हुआ देखिए, tan 0 का मान, तो यहाँ 0 का मान, तो sin 0 का मान कितना होता है देखिए, तो 0, और cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1। तो हम बताए थे कि कितनों बार भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 में 1 से भाग देते हैं तो इसका आता है आंसर 0, क्योंकि 0 है, 1 है, तो हम कई मतलब में भाग देंगे तो 0 कटेगा, तो हमको एक भी ऐसा संख्या नहीं है तो हम भाग दे सकते हैं। तो कितना मतलब में लगा था, 0 मतलब, इसीलिए इसका आंसर 0। अब फिर इसको भाग दीजिए, तो इसको भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है, √2, तो 30 डिग्री का मान साइन का कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखिएगा, और √3/2, तो cos का 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, और इधर 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 गुना हो जाता है ऊपर ऊपर, तो इसको पलट दीजिए, 1/2 आ गया, इसको पलट के ऊपर जाता है, तो पलट का 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया, तो 2 से 2 कट गया, और √3/2 और 1/2, ठीक है, और 1/√3, तो 1/√3 आया इसका आंसर, 1/√3 आया। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 आया, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, और 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको हम याद करने का, इतना तक तो आपको याद हो ही गया है, तो याद हो गया है, तो 1/√2, तो 1/√2, और फिर 45 डिग्री cos का कितना होता है, तो 1/√2, तो दोनों कट गया, तो कितना बचा 1, तो 1 हो जाएगा। और फिर इसका मान, अगर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री का मान देख लीजिए, 60 डिग्री का मान कितना होता है साइन का, तो √3/2, और cos का 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आपको बस इसको याद करना है, और वो भी हम इसको बता दिए कि इसको ऐसे 1 2 3 4 4 नीचे लिखिए, और 0 1 2 3 4 लिखिए, और वर्गमूल निकालिए, इसको ये आ गया और ये याद हो गया आपको। इसको जस्ट उल्टा होता है, अगर अगर साइन 0 का वैल्यू है तो cos 90 डिग्री का जस्ट उल्टा होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होगा। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा। अगर वही cos 45 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो cos 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और साइन इसके जस्ट उल्टा, ये ऐसे चलेगा तो इसको उल्टा में कर देंगे तो cos का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मान निकाले, ये 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है साइन का, तो √3/2, और 1/2 होता है, तो इसको गुना किए, इसको गुना किए, तो 2/√3 आया, और यहाँ पर 2 आया, तो 2 से 2 कट गया, तो √3 आंसर आया, तो √3 इसका मान हो गया। और फिर अब हम बोले हैं कि अब इसको कैसे कीजिएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू cos 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि उल्टा होता है, ठीक है। तो अब 0 और 1 है, तो हमको कोई संख्या नहीं, तो अनगिनत बार में डिवाइड हो सकता है। 0 से किसी को भाग करेगा, कुछ भी नहीं है, वो स्वतंत्र है, तो अनगिनत है, स्वतंत्र राजा है, तो उसको इन्फिनाइट से सूचित करेंगे, तो इन्फिनाइट हो जाएगा।
अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब अनडिफिनाइट कितना अनगिनत संख्या है। और फिर इसका अब बस ये 3 को याद हो गया। इसको तो याद करने का तरीका पता है कि ई वाला हो गया, और इसको भाग सोल्यूशन कीजिएगा तो ई याद हो जाएगा, और इसका जस्ट उल्टा होता है तो याद हो गया। ये दोनों याद हो गया, और ई जो है और इस दोनों को भाग दीजिएगा तो ये भी निकल गया, तो ये भी आपको याद हो गया। और कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा तो इतना याद हो गया, तो अपना तो तुरंत याद समझिए कि ये भी याद हो गया। कैसे? तो देखिए इसको उलट दीजिए, 0 का उलट दीजिए, तो 0 को उलटिएगा तो कितना होगा? तो 0 ऊपर है तो 0 को उलटिएगा तो 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा। तो हम क्या बोले थे अभी तुरंत कि 0 कोई संख्या नहीं है, ये संख्या है, ये कोई संख्या नहीं, संख्या है, ये कोई संख्या नहीं है और ये संख्या है। तो कोई संख्या में से जब कोई मारवे नहीं करेगा तो चोटें नहीं लगेगा, कोई मारवे नहीं करेगा तो इसको चोटें नहीं, तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसको उलटिए तो इसको उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 को उल्टेंगे तो 2 पर चल जाएगा। 2/1 हो जाएगा, 1 तो लिखेंगे नहीं तो 2 हो जाएगा। अब इसको उलटिए तो √2 पर चल जाएगा, और 1 तो लिखाएगा नहीं। और फिर इसको उलटिए तो 2 आ जाएगा, और √3 नीचे लिख देंगे। और इसको उलटिए तो इसको उलटिएगा तो 1/1 आएगा, तो 1 इसको उलटिएगा तो 1 को उलटिएगा 1/1 को उलटिएगा तो 1 ना होगा, तो 1 हो गया। अब इसको तो ये कॉस को उल्टा होता है, तो कॉस को उलटेंगे तो 1 के 1 हो जाएगा। और इसको उलटिए तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उलटिए तो √2 हो जाएगा। और इसको उलटिए तो 2 हो जाएगा। और इसको उलटिए अनडिफाइंड होगा। अब इसको अब tan का इसको भी उलटिए तो इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको उलटिएगा तो क्या होगा? 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो अनडिफाइंड नहीं होगा। उसी तरह इसको सेको ठीक है, इसको उलटिएगा ये tan को कॉट का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, इसीलिए उल्टेंगे। तो इसको उल्टेंगे तो कॉट को 0 को उल्टेंगे तो कितना आएगा? 0 को उलटिएगा, 0 को उल्टेंगे तो 0 ऊपर चल जाएगा, 0 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 1 ऊपर चल जाएगा, 1 छुपा रहता है तो 1 नीचे चला आया। तो 0 कोई संख्या नहीं है, स्वतंत्र, तो अनडिफाइंड हो गया। और इसको उलटेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसको उल्टेंगे तो 1/1 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसको उल्टेंगे तो समझ लीजिए, इसको उल्टेंगे अनडिफाइंड को उल्टेंगे। अनडिफाइंड को कैसे लिखते हैं? 1/0 ना लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं। अनडिफाइंड को यही ना डिफाइंड, तो 1/0 तो 0 को उलटेगा तो ऊपर चल जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, आई होप आपको यह टेबल याद हो गया होगा। बस केवल आपको 1 4 4 4 4 4 और बटा में सब 4 लिख दिए, और 0 1 2 3 4 तक लिख दिए, और रूट लगा दिए, और इसको सॉल्व किए तो साइन का मान निकला। और साइन का जब उल्टा होता है कॉस, तो इसको उलट दिए तो कॉस हो गया, निकल गया, आपको याद हो गया। और यह tan, तो इन दोनों को भाग दिए तो tan निकला, क्योंकि tan बराबर होता है cos sin बाई cos, हम बताए हैं। तो भाग दिए तो ये भी निकल गया। और cos साइन का उल्टा होता है, तो इसको उलटते चले, साइन का मान याद है तो ये निकाल दिए। cos का भी मान साइन के मान से याद हो गया, तो ये भी cos का भी मान, sec का भी मान निकल गया। और cot का जो tan का उल्टा होता है तो tan का भी मान निकल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कीजिएगा ना तो आपको पूरी, अगर सपने में कोई पूछे तो तुरंत बता दीजिएगा। बस एक मान याद रखना है, बाकी सबको सॉल्यूशन करके निकाल दीजिएगा। अगर परीक्षा में आप भूल जाते हैं तो आपको टेबल बनाएंगे, तुरंत इसको लिखिए और साइन का मान निकालिए, और साइन के मान से निकालने से आपको याद रखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का tan का उल्टा कॉट होता है। और अगर कॉस tan पूछ देता है एग्जाम में तो आपको याद नहीं रहता है, तो आपको तुरंत साइन का मान निकाल दीजिएगा। आपको इस मेथड से साइन का मान याद हो गया, नहीं आता है तो लिख दिए, और कॉस का मान जस्ट उल्टा किए लिख दिए, और tan का मान दोनों को भाग दे दिए, फटाफट लिख दिए, फटाफट लिख दिए। और tan का मान तो आप पूछेगा तो निकाल दीजिए, अगर कॉसेक का पूछेगा तो साइन का मान तुरंत निकालेंगे, इससे भाग देकर मान आया। और कॉसेक का पूछा तो तुरंत जानते हैं कि उसका उल्टा होता है तो उल्टा करेंगे, और बस इसका उल्टा होता है, साइन का मान कॉसेक उल्टा होता है तो उल्टा तुरंत करेंगे, और बस इसका मान निकाल लेंगे। अगर पूछ दिया सेक का पूछा तो तुरंत साइन का मान निकालेंगे, इस भाग द्वारा मेथड द्वारा, और इस मेथड द्वारा निकालेंगे, और तुरंत इसको हमको साइन का मान निकला तो हमको पता है कि कॉसेक
का मान होता है सेक उल्टा, तो तुरंत इसको अपोजिट में लिखेंगे और इसको उलट देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा, तुरंत लिख दीजिएगा। जन्म करते हैं tan का मान जब निकल गया तो cot का भी मान निकल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।